मैं सबसे पहले अपने सबसे प्रिय गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करता हूँ, जिन्होंने ये पहले ही सोचा होगा अपने दिव्य दृष्टि से कि आगे आने वाला समय कितना बीभत्स होगा। पूरे भारत के लिए जरूर सोच लिया होगा, विश्व के लिए ना सोचा हो तो भारत के लिए तो निश्चित तौर पर सोच लिया होगा कि यहाँ की कंडीशन बहुत बुरी होने वाली है। मैं तो स्कूल चलाते हुए भी आज तक बच्चों को क्या ज्ञान देता। मैं तो अगर मुझसे कोई पूछ लेता स्वास्थ्य क्या है तो नहीं बता सकता था, भोजन कैसे करना चाहिए ये भी नहीं बता सकता था। और मैं खुद एज ए स्कूल चलाने का मैनेजर होने के नाते मैं खुद ही बीमार था, तो मैं बच्चों को किस मुंह से कहता कि यार तुम स्वस्थ हो सकते हो। मैं कुछ कह ही नहीं सकता था उनको, क्योंकि मुझे इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी कि स्वास्थ्य क्या है। और मैं एसिडिटी, मैंने अपने रिपोर्ट कार्ड में लिखा था उस दिन फॉर्म में, एसिडिटी, लीवर फैटी ग्रेड 1 और गैस, कॉन्स्टिपेशन, इन 4 चीज़ों से बुरी तरह आज 5 साल से, कॉन्स्टिपेशन तो आज हमें 15 साल से होगा, लेकिन ये जो लीवर फैटी है ये हमें 4-5 साल से, और एसिडिटी 4-5 साल से। वो भी ऐसी एसिडिटी नहीं जो एसिडिटी की मतलब थोड़ा सा जल गया हो गया, ऐसी एसिडिटी की जलता है और ये लगता है कि अब जल्दी से कुछ खा लो नहीं तो हमारा जो है आंतें जल जाएंगी और हमको अल्सर हो सकता है। हम इस तरह से दवा ले करके, और ये तो प्रमाण है इनके साथ चूंकि मैं रहता हूं, तो मैं अपना पूरा टाइम टू टाइम जिस डॉक्टर वैद्य को दिखाया सबने एक ही जवाब दिया कि आप 2-2 घंटे में खाते रहिए। तो मैंने क्या किया कि 2-2 घंटे में अगर मैं सुबह 6 बजे से लेकर या 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक भी करता हूं तो 12 घंटे होते हैं, और 12 घंटे में मुझे 6 बार तो कम से कम खाना ही है। तो मैं अपनी किट तैयार कर लिया सुबह से लेकर, सुबह मैं ये खाऊंगा, फिर ये खाऊंगा, ये खाऊं। और जब कहीं यात्रा के लिए निकलता था तो मुझे यही लगता था कि यार मेरी किट में ये नहीं, तो मेरी पत्नी को लगता था कि इनकी किट में पहले रख दो, नहीं तो ये तो बीमारे रहेंगे। ऐसी भावना लेकर के वो बेचारी भी परेशान हो जाती थी और मैं कहीं यात्रा ही नहीं करता था। मैंने अपनी सारी यात्राएं रोक दी, बस यही सोचता था कि यार घर में रहो, घर में हमारी लाइफ ठीक है, कम से कम समय समय पर हम खा लेते हैं और जलन से बचे रहेंगे, नहीं तो जलेगा तो हमें अल्सर तो हो ही जाएगा। इस भय से मैं हमेशा यात्रा अपनी छोड़ दिया सब जगह की, और डर डर के अपने जीवन को जीने लगा। बस इन लोगों ने जिद कर ली कि आपको चलना है। मैंने फोन किया, संयोग है कि हमें अपॉइंटमेंट अचानक उन्होंने कह दिया कि नहीं तुम जाओ। हमने कोई उनसे बीमारी नहीं बताई अपनी, लेकिन अचानक उन्होंने ये बात कही कि आप जाओ वहां पर, आपको प्रोफेसर बनाएंगे आगे चल के, आप जाओ सीख कर आओ। और हम सीखने के लिए यहाँ आ गए, उनकी आज्ञा नहीं की। बीच में हमने फोन किया कि सर मैं जाना नहीं चाहता, ऋषिकेश में बहुत ठंड है, क्योंकि इन्होंने फोन करके हमको डरा दिया कि वहाँ का बहुत टेम्परेचर डाउन है और वहाँ कैसे झेल पाएंगे। तो हम डर गए कि यार, तो हमने फोन कर दिया उनको, टेम्परेचर ठीक नहीं है सर, हम नहीं जाएंगे, हमको क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा तुम मूर्ख हो, वो वहाँ किसी टेम्परेचर यहाँ का मंगाए या क्या किए, 1 हफ्ते का टेम्परेचर हमारे व्हाट्सएप पे भेजे और मैं उस टेम्परेचर को इनको भेजा। मैं पढ़ा भी नहीं, क्योंकि मुझे मोबाइल का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, ये जानते हैं अच्छी तरह से, 1 पैसे का, केवल मैं अपना सत्संग सुन लेता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आज की स्थिति में यहाँ आया जब, तो मुझे ये कह दिया गया, मैं दवा ववा इतना लेकर आया, डिब्बा भरा था, शायद देखा होगा, मैं पूरा डिब्बे भर के लाया हूँ। उसमें एलोपैथ भी है, होम्योपैथ भी है, आयुर्वेद भी है, मतलब तीनों लेके आया कि अगर एक काम न करे तो एक तो करे, क्योंकि अगला स्टेप मेरा अल्सर है। तो मैं डर डर के कि अल्सर के बाद कैंसर है, तो मैं यही डरता रहा कि मेरा क्या जीवन होगा, नारकीय जीवन है। तो मैं इसी भय से 24 घंटे में 8 घंटे सोने का निकाल दिए खाने, तो 12 घंटा नाम जप करता था, ये प्रमाण है। 12 घंटा नाम जप इसलिए जप करता था कि किसी संत ने हमको बता दिया कि नाम जप से, कोटेशन आया कि नाम जप से प्रारब्ध का भी नाश हो जाता है, क्षय कम हो जाता है, प्रारब्ध कम हो जाता है। तो मैं जपता रहा कि यार अगर कैंसर हो गया तो साला मेरी लाइफ खत्म, मुझे भगवत प्राप्ति हुई नहीं है, मेरा ये पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। और ये जीवन मेन इसका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति कर लेना, और मैं तो ऐसा फंस गया, मैं तो गया 84 लाख के चक्र में। इसी भय से मैंने अपने नाम जप को बढ़ाया और नाम जप करता रहा। आज की स्थिति जब डॉक्टरों ने, यहाँ पे डॉक्टर चौहान, डॉक्टर शिवाजी, डॉक्टर बलजीत सर ने कहा कि इसको फेंक दो, आज इसको रख दो, तो हमने कहा भाई ठीक है। हमने पूरी आज्ञा का पालन किया और हमने दवा नहीं ली। 24 घंटे में मुझे 1 घंटा सिर्फ जलन हुई, कल हुई। और आज चूंकि मैंने चावल ले लिया, चावल भी हमारी एक आदत तो अभी जितनी जल्दी नहीं छूटेगी। ये तो केवल 1 चम्मच लेके चले गए, इनको ज्ञान है क्योंकि मेडिकल फील्ड से हैं। हमने सोचा ये प्रसाद हमको मिला है तो ये बर्बाद फेंका ना जाए, तो हमने दोनों कटोरी खा ली। अब दोनों कटोरी खा ली, और भाई मिर्चा एकदम, हम वहां घर में भी नहीं खाते थे, यहाँ भी उसमें थोड़ा मिर्च था,
तो उसका इफेक्ट थोड़ा सा हल्का आया और बिना दवा के हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब सहने लायक जो हम सह सकते थे। तो इतना बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर है। तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि भैया अगर अपने जीवन को वास्तविक रूप से किसी को जीना है, वास्तविक रूप से अगर किसी को अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, तो अभी तक जो लेक्चर हमने सुने उस लेक्चर के आधार पर मैं चैलेंज कर सकता हूँ, और जो मेरे माइंड में वो बातें धसी हैं, जो एकदम प्रवेश कर गई हैं, और मैं इसको कॉन्फिडेंस के साथ अगर कोई हमसे भिड़ भी जाए तो मैं उसको हरा भी सकता हूँ इस मामले में चैलेंज करके कि आप गलत हो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर शिवाजी का जो हमने सुना है, एक एक दिमाग में जैसे कोई छाप ना यहाँ कोई प्रिंट कर दिया हो, इस तरह से प्रिंट हो गई है। तो मैं इनके तर्क के आधार पर दूसरे का मुंह बंद कर दूंगा। जैसे कल मैं आपका बंद भी किया था, शाम को पूछिए सामने कुछ बोले और मैंने सीधे बंद कर दिया। इनसे मैं बात नहीं करूंगा, और या तो आप सामने चलो पूछो, या तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप गलत हो। तो जरा सोचो कि एक मेडिकल के आदमी को मैंने बंद कर दिया, तो मैं अपने स्कूल में जाऊंगा, 2000 बच्चे हैं, मैं ये बीड़ा उठाया कल रात को, यहां से जाने के बाद मैं 2000 बच्चों को स्वस्थ दुनिया को कर पाऊं ना कर पाऊं, ये तो मेरे पास कोई क्षमता नहीं है। अब मेरे इन्हीं डॉक्टर साहब का आशीर्वाद सबका, और अपने गुरुदेव भगवान का चरण का रज लगा करके यहां से जा रहा हूं कि इन्हीं के आशीर्वाद के बिना यहाँ कोई आ नहीं सकता था। जब गुरु कृपा होती है, गुरु चरण का प्यार होता है, तो ये गुरुदेव भगवान का प्यार है। जो लोग आए हैं, बिना गुरुदेव भगवान के प्यार से यहाँ कोई आ नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसी भूमि और यहाँ ऐसे लोग हैं जो आज 99% कथनी और करनी में अंतर है। कहीं देख लीजिए, मैं दावे से कह सकता हूं 99% कथनी और करनी की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पे मैं इनसे कहा कि आप देखिए कल एक दिन रात में कि आप देख लीजिए महाराज, जो कथनी और करनी की बात है, मैंने लिखा भी है इस कार्ड में, भगवत स्वरूप इन्हीं सब के अंदर भगवत दर्शन करते हुए मैंने लिखा है, उसमें पढ़े होंगे आप। मैंने लिखा है कि उसमें जिस तरह यहाँ के सब हमारे बहनें, जितना डॉक्टर साहब वगैरह हैं, जिन लोगों ने सेवा हमारी भाइयों ने किया है, और जो ये संस्कार है कहाँ, ये हमारे गुरुदेव ने जो संस्कार भर दिया, जो ज्ञान भर दिया, भगवत स्वरूप मान करके हमारे अंदर भगवान का दर्शन करते हुए इन्होंने वो सेवा की। तो आप बताइए, जो भगवान देख करके ये सेवा कर रहा है, तो मैं इनको ऐसे तो साधारण कह सकता हूं, लेकिन इनका जो मन है वो किसी ऋषि से, किसी महात्मा से कम नहीं है। इसलिए मैं ये दावे से कह सकता हूं कि मैं इनके चरणों को अपना मस्तक रख करके प्रणाम करता हूं। डॉक्टर साहब, शिवाजी और जितना भी स्टाफ हमारी भाई बहन है, मैं इनको हृदय से प्रणाम करता हूं और इनसे आशीर्वाद चाहता हूं कि मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं भी, मेरे अंदर ऐसी सेवा करने की क्षमता नहीं है, और ये दिल से आशीर्वाद हमें दें कि यहां से जाने के बाद मैं समाज की इसी भावना के साथ सेवा कर सकूं। और पुनः मैं एक बार अपने पूरे स्टाफ, डॉक्टर्स को और अपने गुरुदेव भगवान की जो कृपा हमको मिली, जो इन्होंने प्रेम हमें दिया है, उसको मैं अपने सहृदय से धन्यवाद देता हूं।